हेलो गाइस, राधे राधे। आज है शनिवार और आज है 19 तारीख। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ शनिवार को महाकाली की पूजा करने से हमारे घर में कितनी शांति रहती है और महारानी को हम कितनी अच्छे से अपनी माता रानी को भी शांति से हम रखते हैं। माई रानी की काली माता का नाम लेने से हमारे मन में और सबके मन में सबकी ही वो माँ की ममता रहती है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ काली माता की पूजा करने के लिए शनिवार को माँ काली माँ की पूजा होती है। और उस दिन 3 दिनों की पूजा पाठ होती है। एक शनिवार को काली माता की, एक शनिदेव और एक बालाजी महाराज। इन 3 दिन माता इन तीनों को शनिवार को पूजा जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी काली माता की पूजा के बारे में। तो गाइस, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे आपको अच्छी अच्छी भक्ति चैनल को सुनने को मिलेगी। आइए गाइस, मैं अब आपको बताती हूँ काली माता की पूजा के बारे में, या व्रत के बारे में भी। आइए गाइस, आपको मैं देखिए गाइस, हम महारानी काली माता की पूजा पाठ करते हैं शनिवार को। हमेशा माता रानी की कोई सोचता है पूजा माता रानी की कैसे करें या नहीं करते, बहुत लोगों के मन में बातें ये चलती रहती है। पर ऐसा गाइस कुछ नहीं है। अपने माता रानी के शनिवार अपने पूजा करें। कोई कोई तो शुक्रवार को भी काली माता के व्रत रखता है और शनिवार को भी व्रत रखता है। जब आपका मन करे शुक्रवार को रखो, चाहे काली माता का, या शनिवार को रखो। वैसे तो ज़्यादातर शनिवार को ही माता रानी को व्रत माना ही जाता है, क्योंकि शनिवार वाले दिन माता रानी का दिन होता है। ओके गाइस, तो हम काली माता की पूजा कैसे करें, हम काली माता की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है और क्या क्या सामान रखना चाहिए काली माता के पूजा में। तो गाइस सुनो, एक काली माता की तस्वीर होती है, वो अपने पास तो होगी। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो गाइस, पहले स्नान करके हम नहा के अपना काली माता के चौकी होगी, चौकी पे हम अपनी चौकियों की साफ़ करके, जो जगह होगी उनको साफ़ सुथरा करके हम अपनी माता की चौकी पे चौकी रखेंगे। वहाँ चौकी पे ये ध्यान रखना, लाल कपड़ा ही बिछाना। माता रानी का लाल कपड़ा या ही शुभ माना जाता है। तो चौकी पे अपने लाल कपड़ा बिछाना काली माता के। तो गाइस, उस पर लाल कपड़े पे अपनी माँ रानी की तस्वीर होगी, माता रानी की तस्वीर रखिए वहाँ पर लाल कपड़े के चौकी पे अपने माता रानी को हम अपना बिठाएंगे। और जो कलश होता है, उसमें कलश में साफ़ सुथरा पानी, पीने का पानी भरेंगे। उसमें थोड़ा सा गंगा जल हम डाल देंगे। और हम जो हमारा कलश होता है, हम कलश पे भी हम वहाँ पर लगा देंगे तिलक। माता रानी के नाम से तिलक लगा देंगे कलश पे भी। और गाइस, कलश के नीचे हमें क्या रखना है, काली माता की पूजा में हम काली वो रखते हैं, काली जो वो होते हैं ना कलश पे हम रखेंगे। सबसे पहले हम काली माता के उसके कलश के नीचे काले हम तिल रख देंगे, उसके नीचे कलश के नीचे। और गाइस, जो हम माता रानी की तस्वीर है, तस्वीर के पास हम काला सा कोई, देखिए, काला धागा हो गया, काला कोई कपड़ा हो गया, अपने माता रानी के पास चरणों में हम रख देंगे। और गाइस, अगर आप चाहो तो हम काली माता को काली चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। काली नहीं उड़ाना चाहते तो आप लाल चुन्नी माता को हम उड़ा सकते हैं अपनी पूजा में भी। जब हम व्रत कर रहे हो तो काली माता को हम चढ़ा देंगे। जो हम माता का दीप जलाएंगे देसी घी का, और एक प्लेट के नीचे हम काली माता के जो दीप आगे जलाएंगे, वो हम पता है किस कहाँ पर रखना चाहिए हमें, कलश के ऊपर। जो हम कलश रखेंगे उस छोटी सी थाली पे हम दीप माता का हम कलश के ऊपर रख देंगे। तो गाइस, और हमें माता रानी के भोग लगाने के उसमें क्या चाहिए, फल में 2 केले, 1 अनार, ये माता रानी के हम आगे रख देंगे। और मीठे में दूध की मिठाई होती है, माता रानी को बहुत ही अच्छी लगती है, दूध की मिठाई एक माता रानी के हम के अपने चरणों में रख देंगे। और हम गणपति बाबा जी जो रखेंगे छोटे से, हम अपने गणपति बाबा जी को भी उनके हम पास रखेंगे। गणपति बाबा जी के नीचे थोड़े से साबुत चावल हम रख देंगे, तो गणपति बाबा जी को उस पर बिठा देंगे। अपने गणपति बाबा जी को भी हम बिठा देंगे वहाँ पर। और गाइस, हमें पूजा करने के लिए देखो वो लेना चाहिए, कंडा होता है। हम कंडे में अपनी माता रानी का हम कंडा रख जला के, उसमें जो भी हम भोग बनाएंगे माता रानी का, जो भी हमने आगे मिठाई वो सॉरी बर्फ़ी रख रखी, जो भी मिठाई उठाई रख रखी, हम माता रानी के कंडे पे हम को भोग लगाएंगे। उन्हें माता रानी के इसमें अंगनी माँ जो होता है हम चढ़ाएंगे। उसको छोटा सा हम कहेंगे हवन, माता रानी का हवन। तो हम उसमें हम चढ़ाएंगे हवन के, हम कोई भी चीज़ हो उसमें हम चढ़ाएंगे। जैसे एक लौंग का जोड़ा हो गया, ये हो गए, बतासे बतासे हम मतलब माता रानी के चढ़ाएंगे। और माता रानी का भोग उसका भी लगता है, तो लौंग का दो लौंग का जोड़ा हो गया, 2 लौंग के जोड़े हो गए, 2
इलायची के जोड़े हो गए, हम माता रानी के भोग मुँह में भोग लगा के हम जो हमारा बतासे, हम बतासे के अंदर रख देंगे। माता रानी को बतासे भी चढ़ते हैं, बतासे का भी भोग हम बतासे के ही अंदर सब रख देंगे माता रानी के भोग लगा के। तो गाइस हम माता रानी के भोग लगा के रख देंगे। और माता की हम एक किताब होती है जो माता की आरती होती है, कुछ भी होती है, हम काली माता की आरती अपने माता की गाएंगे, बोलेंगे माही रानी के आगे, माही रानी से के आगे। और माता रानी के हम श्रृंगार का सामान जैसे कि 16 श्रृंगार, 9, 10, 16 जो भी आपसे बनता है हम माता रानी के आगे चरणों में रख देंगे। माता रानी का श्रृंगार का सामान, माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूरी चढ़ता है काली माता को। क्या गाइस, जैसे मंगलसूत्र हो गया, लौंग हो गई, चूड़ी हो गई, मांग भरना को हो गए, सब A to Z सामान होता है। चुटकी वुटकी जो भी है चढ़ा सकते हैं माता रानी को। कुप्पी से मेहंदी कुप्पी हो गई, ये माता रानी के हम आगे चढ़ा देंगे। और एक लाल चुन्नी भी माता रानी के उड़ा भी सकते हैं और एक चढ़ा भी सकते हैं। ठीक है गाइस, माता रानी के उसमें। तो गाइस माता रानी के इसमें हम जो पूजा पाठ करें अपने मन में कभी भी कोई गलत, मतलब कि कोई तो गलत वो ही लेके पूजा करते हैं। कभी किसी के बारे में गलत ना सोचो, ना वो कुछ के बारे में कुछ वो करो। अपने घर के लिए ही अपने पूजा पाठ करते हैं इंसान, अपने घर के लिए ही सोचो, अपने पूरे परिवार के लिए सोचे। अपने दिमाग में कभी भी किसी के लिए गलत लेके कभी किसी के नाम से भी किसी के से पूजा पाठ ना करें। अपने ही किस मन से ही पूजा पाठ करें, किसी के भी गलत बारे में ना सोचें। अपने माता रानी की पूजा पाठ करें और ऐसे ही ध्यान लगा के। तो गाइस अब हमने ये बात करी है, क्या बोलते हैं, हमने माता रानी को ये सब सामान चढ़ाया, तो हम माता रानी को छोटा सा हवन करते हैं, जो हम हवन में सब चढ़ाएंगे सामान माता रानी के। जो भी भोग का सामान होगा हम माता रानी के हवन में सब चढ़ा देंगे। ओके गाइस, तो गाइस अब हमारी माता रानी की, जब हमारी माता रानी की पूजा पाठ हो जाएगी तो हम माही रानी से ये कहेंगे, माही रानी हमसे कोई भी गलती होती है, माता रानी हमसे कोई पूजा पाठ में गलती होगी हो, हमें माही रानी हमें माफ़ करना। ऐसे बोल के माता रानी के आगे ऐसे अर्जी लगाना, माता रानी हमें माफ़ करना, हमको इतना नहीं पता बोल के। और माता की जो हम पूजा पाठ करके हम अपने माता रानी के पैसे चढ़ा देंगे। माता रानी की जो भी उनकी हमसे कोई भी कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। माता रानी के आगे हम पैसे रख देंगे, माही रानी के आगे। और माता रानी के हम अपने घर में जितने भी परिवार होंगे अपने माता रानी के वहीं अपने मत्था टिकवाएंगे। माता रानी हम पे सब पे अपना हाथ बनाए रखो, अपने बच्चों पे भी और हम पे भी, मेरे पूरे परिवार पे भी। ऐसे माही रानी का घर में रहती भी है, माही रानी का आशीर्वाद भी रहता है गाइस। ऐसे हमारी माता रानी हमारे साथ रहती भी है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए, और ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। जय माँ काली। अब मैं आपको अब आपको अगली वीडियो में आपको हम मिलेंगे, और ऐसी भक्ति के चैनल पर मैं आपको सब बताऊंगी। जय महाकाली और सबको राधे राधे।